और वहीं देश के 3 बड़े विवादित मुद्दों को सुलझाने की अब कवायद तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर समझौते की पहल की है। 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर पर चर्चा होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। संभल शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर समझौते की कोशिश है। तो देखिए, यहाँ पर पहली कोशिश रही कि किसी तरीके से सुलह हो जाए और यही कारण है कि इसको लेकर के पहल की गई है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर समझौते की पहल की है। ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं, विवादित भी रहे हैं। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है। 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत लगेगी। यानी कि जनता की तरफ से ही मध्यस्थता कराने की कोशिश एक तरीके से यहाँ पर की जाएगी। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर है शामिल, जिस पर चर्चा होने वाली है। तो देश के 3 विवादित मुद्दों को सुलझाने की कवायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अदालत से बाहर समझौते की पहल हो। इसके अलावा 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत भी बाकायदा यहाँ पर लगेगी। जानकारी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही ये लोक अदालत लगेगी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आयोजित की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा एक और विवादित मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद पर भी चर्चा होनी है। संभल शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर भी समझौते की कोशिश है। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, क्योंकि ये जो तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विवाद लंबे वक्त से है, अलग अलग याचिकाएं हैं जो कि देश के अलग अलग अदालतों में दायर भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पहल, इसको लेकर के इन तमाम मुद्दों से जुड़े हुए जो याची हैं उनका क्या रुख है, तमाम पक्षों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से एक समाधान समारोह जो है वो शुरू हुआ 21 अप्रैल से, जिसे कि 21, 22, 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली विशेष लोक अदालत में संपन्न होना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने ये पहल की कि देश में लंबित मुकदमों में कमी लाने के लिए, देश की अदालतों पर आ रहे बोझ को कम करने के लिए मीडिएशन या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि वैकल्पिक समाधानों के जरिए जो है वो मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाए। ऐसे मामले जो कि 2 कम्युनिटी के बीच में हो और लंबे समय से चले आ रहे हो, क्या उन्हें सुलझाया जा सकता है? इन्हीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वो वाराणसी का मामला हो, चाहे मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला हो, या संभल की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला हो, इन सभी मामलों को, ऐसे कई मामलों को जो है वो लोक अदालत में भेजा। मैं आपको बता दूं कि मथुरा मामले में ये अपडेट है कि मथुरा मामले में 2 बैठकें हुई और उसमें मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा। उसके बाद जो एडीजे हैं उन्होंने आदेश दे दिया कि ये जो है ये इस पूरे मामले में जो वार्ता है वो विफल रही। इसके अलावा कल जो है वो ज्ञानव्यापी मामले में लोक अदालत बैठनी है। जो जानकारी मिल रही है, इस लोक अदालत में भी मुस्लिम पक्ष नहीं जाएगा और इसके बाद अगर जो संभल की बैठक होगी उसमें भी जो है लोक अदालत में मुस्लिम पक्ष नहीं जाएगा। मुस्लिम पक्ष की दलील यह है कि चूंकि ये मामला निचली अदालतों के आदेश के खिलाफ जो है वो आया है और ऐसे में उसने याचिका दाखिल की है, ऐसे में वो उसे कोर्ट के जरिए ही उसका समाधान चाहता है, क्योंकि इस मामले में उसने रिट पिटीशन दाखिल की गई है। इसमें जो मुख्य विवाद है वो दरअसल हिंदू पक्षों के द्वारा ही दाखिल किया गया और उन्होंने ही मस्जिदों पर ही मंदिर होने का दावा किया। ऐसे में मुस्लिम पक्ष लोक अदालत जाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि देखना होगा कि अगर ये सभी वार्ताएं लोक अदालत में समाधान जो है विफल होते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में हस्तक्षेप करके लोक अदालत के जरिए उन्हें सुलझाने की कोशिश करेगा, या फिर ये मामले जो हैं दोबारा से अदालत में आएंगे। यहां पर ये जान लेना जरूरी है कि दिसंबर 2024 में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत चल रहे तमाम हिंदू मुस्लिम मस्जिद विवाद से जुड़े हुए सारे विवादों पर रोक लगा दी थी और कहा था कि कोई भी अदालत अब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा और न ही मंदिर पर मस्जिद या मस्जिद पर मंदिर के दावे वाले किसी भी तरह के कोई मुकदमे जो हैं वो नए तरीके से दाखिल किए जाएंगे। ज्यादातर मामले जो हैं वो मस्जिदों को लेकर हैं, जहां पर मस्जिदों पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा दाखिल किया है, जिसमें महत्वपूर्ण था वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद, और इन तीनों ही जगहों पर जो है मंदिर होने का दावा किया गया। वहीं अगर भोजशाला की बात करें जो कि धार जिले में मध्य प्रदेश के था, और ऐसे में अब कल देखना होगा कि लोक अदालत में क्या कुछ मध्यस्थता बन पाती है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए।